देश में थमने का नाम नहीं ले रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,458 मामले, 386 लोगों की हुई मौत। संक्रमित मरीजों की संख्या 3,08,000 के पार। अब तक 8,884 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की परेशानी। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। 16-17 जून को 2 दिनों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। पंजाब में फिर लॉकडाउन, वीकेंड और छुट्टी वाले दिन पूरा राज्य होगा बंद, बॉर्डर भी रहेंगे सील। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों की लिस्ट में चौथे पायदान पर भारत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है भारत। राज्यसभा के लिए कर्नाटक से निर्विरोध चुने गए 4 उम्मीदवार। जेडीएस से एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस से मल्लिका अर्जुन और बीजेपी से अशोक गस्ती और ईरान थे उम्मीदवार। अरुणाचल से बीजेपी उम्मीदवार नबाम रेबिया भी चुने गए निर्विरोध। देश में लागू पूर्णबंदी ने दिल्ली मेट्रो को पहुंचाया बहुत नुकसान। मेट्रो को लॉकडाउन में 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अब उबरने के लिए विकल्प तलाश रहा है डीएमआरसी। कश्मीर में जारी है आतंकियों का सफाया। पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। भारतीय जवानों ने 2 आतंकी किए ढेर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड। देश को मिले 333 नए अफसर। देश और विदेश में कुल 423 जेंटलमैन कैडेट्स ने दी थी शिरकत। कोरोना संकट के बीच तमिलनाडु सरकार ने बदले 1000 से ज्यादा स्थानों के नाम। तमिल वर्तनी और उच्चारण के अनुकूल होंगे नए नाम। कोयम्बटूर अब बन गया है कोयम्पुथूर। T20 वर्ल्ड कप के आयोजन की बढ़ी संभावनाएं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दी पाबंदियों में छूट की घोषणा। 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में 10,000 लोग कर सकेंगे एंट्री। आईपीएल पर गहराया संकट। पूरी दुनिया में 77,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए संक्रमित। 4,28,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। 39,56,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 21 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में 839 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना वैक्सीन पर साथ काम करेंगे ब्राजील और चीन। ब्राजील के इंस्टीट्यूटो बुटाटन ने चीन की प्रयोगशाला सिनोवैक बायोटेक के साथ किया समझौता। 9,000 ब्राजीलियन जुलाई से शुरू होने वाले परीक्षणों में लेंगे भाग। थाईलैंड ने संक्रमण के डर से बढ़ाई सख्ती। देश के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वाट पो में विदेशियों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। बुद्ध भगवान की 151 फुट लंबी मूर्ति को देखने हर साल आते हैं लाखों लोग। पाकिस्तान के वित्त और राजस्व मामलों के सलाहकार डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने आर्थिक सर्वे किया जारी। कहा जीडीपी के 88% तक बढ़ जाएगा पाकिस्तान का ऋण। 68 सालों के इतिहास में पहली बार अर्थव्यवस्था में आएगी 0.4% तक की कमी। रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल के प्रमुख अनिल अंबानी की बढ़ेंगी मुश्किलें। 1200 करोड़ की वसूली के लिए एनसीएलटी पहुंचा एसबीआई। अनिल अंबानी ने कंपनी को दिए कर्ज के लिए निजी गारंटी। भारतीय स्टेट बैंक की आधार से ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा यूनो एक बार फिर हुई शुरू। यू ओनली नीड वन से घर बैठे होगा काम। आधार के अलावा किसी और कागज की नहीं पड़ेगी जरूरत। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग हो जाएंगे गरीब। किंग्स कॉलेज लंदन और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टडी में खुलासा। बेहद गरीब 39.5 करोड़ में आधे से ज्यादा होंगे दक्षिण एशियाई। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यम से दीर्घावधि में 6.5 से 7% की दर में वृद्धि करने की संभावना। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P का अनुमान। कहा आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत। लगातार 7वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। महानगरों में पेट्रोल 59 से 61 तो डीजल 50 से 60 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की 75.16 तो डीजल की कीमत हुई 73.39 रुपए प्रति लीटर।